पार्ट 3 व्यंजन संधि। परिभाषा। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहलाता है। पहला नियम, वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। क, च, अट, अत, अप। मेल, स्वर अंतस्थ से होने पर। ये क का ग में, च का ज में, ट का ड में, अत का द में, प का ब हो जाता है। दिक, उदाहरण दिग अंत, दिगंत। दिक गज, दिग्गज। वाक ईस, वागीस। दिक विजय, दिग्विजय। अच अंत, अजंत। सत धर्म, सदधर्म। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। दिग अंबर, दिगंबर। वाक दत्ता, वागदत्ता। ऋक वेद, तो ऋग्वेद हो जाएगा। षष्ठ दर्शन, षड दर्शन। जगत अम्मा, जगदम्बा। नियम 2, वर्ग के पहले वर्ग का पांचवें वर्ण में चेंज होना है। क, च, ट, अत, प। मेल, अनुनासिक वर्ण से होने पर अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। वाक्मय, वाड्मय। उत्मत, उन्मत्त। सतमित्र, सन्मित्र। उत्मेष, उन्मेष। षष्ठमास, षड्मास। तत्मय, तन्मय। तत्नाम, तत्तनाम। जगतनाथ, जगन्नाथ। सतमति, सम्मति, सन्मति। दिग्नाक, दिग्नाक। दृढ़, दियंगनाक। चितमय, चिन्मय। उत्नायक, उन्नायक। 6 संबंधित नियम। स्वर, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छ से होने पे छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ई ऊ चर। संधि छेद, संधि, संधि छेद, संधि छेद। अनुच्छेद, अनुच्छेद। वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष छाया। परि प्लस छेद, परिच्छेद। बी प्लस छेद, विच्छेद। स्वयं प्लस ईन, छंद्र, स्वछंद्र। लक्ष्मी प्लस छाया, लक्ष्मी छाया। आप प्लस छादन, आच्छादन। तो संबंधित नियम। व्यंजन के बाद च छ हो तो च हो जाएगा, और ज झ हो तो ज हो जाएगा। ट ठ हो तो ट हो जाएगा, और ढ ढ हो तो ढ हो जाएगा। ल हो तो ल ही रहेगा। त हो तो के बाद अगर स आए तो तो का च में या सौ का छ में परिवर्तन हो जाता है। अगर तू तो के बाद पूरा नहीं, हाफ तक। तो के बाद ह आए तो का द और ह का ध हो जाएगा। उत प्लस लास, उल्लास। सत प्लस जन, सज्जन। बृहत टीका, बृहट टीका। उत प्लस छिन्न, उच्छिन्न। वाणिज्य। दत्त प्लस डयन, उडयन। उत प्लस लेख, उल्लेख।
उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस डैन उड्डयन, उत प्लस छीन उच्छीन, उत प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस चित सच्चित, तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस शिष्ट उच्च शिष्ट, सत प्लस सच सच्छास्त्र, उत प्लस हार उद्धार, तत् प्लस हत तदत, सच्चरित्र सच्चरित्र, जगत छाया जग छाया, उत्श्वास उच्छ्वास, तद शिव, तद प्लस शिव तच्छीव, तत् प्लस शंकर तत्शंकर, पद प्लस हति पदहति, उत प्लस हरण उदाहरण। नियम 5। म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है स्वयं उसी वर्ग का नासिक ड इ अड़ न म अथवा अनुस्वार बन जाता है। म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक अंग अड़ न म अथवा स्वर हो जाता है। ध्यान देने वाली बात की यह है कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव म का रूप ले लेता है। सम को हम सम की तरह लिख सकते हैं। उदाहरण अहंकार अहंकार, समगत संगत, समजय संजय, संबंध संबंध, संकीर्ण संकीर्ण, संजीवनी संजीवनी संजीवनी, संप्लस संतोष, संप्लस घर्ष संघर्ष, संप्लस कल्प संकल्प, संप्लस गत संगत, संप्लस पूर्ण संपूर्ण, संप्लस दया संध्या, संप्लस चित सचित, संप्लस चय संचय, संप्लस गम संगम, परम प्लस तू परंतु। म के बाद यदि य ल व स ह व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। संप्लस हार संहार, संप्लस लग्न संलग्न, संप्लस वदर्धन संवर्धन वर्धन, संप्लस वर्धन संवर्धन, संप्लस यम संयम, संप्लस वहन संवहन, संप्लस युक्त संयुक्त, संप्लस रक्षक संरक्षक, संप्लस संशय, संप्लस योग संयोग, संप्लस प्लस वत संवत, संप्लस रक्षा संरक्षा, संप्लस रक्षण संरक्षण, संप्लस विधान संविधान, संप्लस स्मरण संस्मरण। म के बाद यदि म वर्ण आए तो म का द्वित्व हो जाता है। सम्मान सम्मान, संप्लस मिश्रण सम्मिश्रण, संप्लस मिलीन सम्मिलीन, संप्लस मोहन सम्मोहन, संप्लस मानित सम्मानित, संप्लस मति सम्मत। छठवां नियम। न का अड़ यदि री र श के बाद न व्यंजन आता है तो उसका अड़ हो जाता है, भले ही बीच में क वर्ग प वर्ग अनुस्वार या व ह आदि में से कोई भी एक वर्ण क्यों न आ जाए। ध्यान देने योग्य बात, च वर्ग ट वर्ग त वर्ग श और श का व्यवधान होने पर न कोई अड़ नहीं होता। दुर्जन अर्जुन दर्शन रचना अर्चना आदि। उदाहरण परि प्लस मान परिमाण, कृष्ण प्लस न कृष्ण, परि प्लस नाम परिणाम, शोष प्लस अन्न शोषण, विष प्लस तू विसरत, विष प्लस नु विष्णु, तृष्ण प्लस ना तृष्णा, भू प्लस अन्न भूषण, री प्लस न ऋण, भर प्लस न
भरण किम प्लस तू किंतु। लास्ट नियम 7वां। श का श यदि श व्यंजन से पहले कोई भी स्वर आता है तो स का श हो जाता है। उदाहरण के लिए विषय विषम हो जाएगा। अभिषेक अभिषेक हो जाएगा। निषेध निषेध हो जाएगा। विषम विषम हो जाएगा। निषिद्ध निषिद्ध हो जाएगा। सु प्लस सुप्ति सुसुप्ति हो जाएगा। अभि प्लस सिक्त अभिषिक्त। अनु प्लस संगी अनुसंगी। सु प्लस सभा सुषमा। सु प्लस समा सुषमा। अड़